जय हिंद आप सभी को। मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 16 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपका भी एग्जाम थर्ड और फोर्थ फेज में होने वाला है तो फ्रेंड्स एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में 16 सितंबर थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है। इसका आंसर 30 मई बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, क्योंकि जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं वो आगे के एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करें रिलेटेड क्वेश्चन की, गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन बन सकता है। तो गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, तो इसका आंसर 30 मई 1987 होगा। अगर बात करें गोवा की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा गोवा की प्रमुख भाषा कोंकणी है। यह क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा भी गया था। तो गोवा की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो कोंकणी इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था उद्गम नदी से। तो फ्रेंड्स आपको बता दें पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रैवंकम पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स कहां से हुई है आपको पता हो गया, महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है। अगर बात करें फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें गोदावरी नदी का दूसरा नाम है गौतमी, वृद्धा गंगा या फिर प्राचीन गंगा, यानी इसे गौतमी, वृद्धा गंगा, प्राचीन गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन दे सकता है। फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम पूरा बताएंगे जो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो प्रवर है, पूर्णा है, वेनगंगा है और पेनगंगा है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गोदावरी नदी किन राज्यों से निकलती है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य से गुजरती है। इसको एक क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा गया था नहीं गुजरती है, तो ओडिशा इसका बिल्कुल सही आंसर था। कर्क रेखा जो है वो ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड एवं मिजोरम से गुजरती है। यानी जो है कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो फ्रेंड्स इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर, महाल नोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बन सकता है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे बन सकता है। आगे और क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स यह बता दें यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। आगे पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। तो फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। फ्रेंड्स आपको अगर हम जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बता सकते हैं, लेकिन आपको हम
आपका हेल्प होने के लिए आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग जरूर देखा करो। हम हर एक शिफ्ट में इसी तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से बना था कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। जिसका आंसर मीराबाई चानू बिल्कुल सही था। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान चौथा है, यानी चौथे स्थान पर भारत है। तो आगे एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत की सबसे छोटी पर्वतमाला कौन सी है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की पूछा गया था या फिर विश्व में पूछा गया था। भारत की सबसे छोटी पर्वतमाला की बात करें तो फ्रेंड्स हिमालयी माउंटेन रेंज है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला भी पूछ सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। कौन सी है, हिमालय पर्वतमाला। अगर फ्रेंड्स विश्व की बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, तो एवरेस्ट पर्वतमाला है। तो इसका आंसर एवरेस्ट पर्वतमाला होगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड जनगणना से पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मराठी बिल्कुल सही था। जितने भी कैंडिडेट मराठी आंसर दिए थे बिल्कुल सही किए थे। फ्रेंड्स आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी जो है भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मराठी ने तेलुगु को देश में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में बदल दिया है। तो तीसरे स्थान पर कौन सी हो गई है, मराठी हो गई है। अगर पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर हिंदी है, दूसरे स्थान पर बांग्ला है और तीसरे स्थान पर मराठी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली पहली भाषा हिंदी है। तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा संस्कृति। संस्कृत जो है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था 2022 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें 2022 में भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका आंसर 11 बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। यानी पहले जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब जो है 11 हो गया। 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो ध्यान दीजिएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें राज्यपाल की शक्तियां जो हैं अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आती हैं। इसका आंसर अनुच्छेद 155 बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 2019 में इसरो ने कौन सा चंद्रयान लॉन्च किया था। इसका आंसर था कि 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था मेंडल की आवर्त सारणी से। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को लिया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें मेंडल ने अपने प्रयोग में सबसे पहले मटर के पौधे को लिया था। तो इसका आंसर मटर का पौधा बिल्कुल सही था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, तो मेंडल ने मटर के पौधे के अलावा किसका प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हिरासियम, यानी मटर के पौधे के अलावा हिरासियम के पौधे को लिया था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स एक पूछा गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण को सबसे पहले किस जानवर को अप्लाई किया गया था। यानी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण को किस जानवर को लगाया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका आंसर बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स केमिस्ट्री से पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है 2CaSO4H2O होता है। इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 2 होती है। तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में जल की मात्रा 2 होती है। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले शिफ्ट में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि बेकिंग सोडा किसका यौगिक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें बेकिंग सोडा कैसा यौगिक है यह पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय यौगिक है। क्षारीय यौगिक है, किसका आंसर होगा क्षारीय यौगिक बिल्कुल सही था। क्योंकि फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का जो पीएच मान होता है वो 8 से ज़्यादा होता है, यानी 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। तो बेकिंग सोडा का मान जो होता है वो 8 के समथिंग होता है। तो इसका मान इसका आंसर होगा क्षारीय यौगिक।
आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट है। आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। अगर सूत्र की बात करें फ्रेंड्स कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मानव कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, तो इसका आंसर 46 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स आज के शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं और साथ ही में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से डेली वीडियोस मिलती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।